नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार क्लासेस में। इस वीडियो में आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2023 की वैकेंसीज के बारे में, जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टेनोग्राफर के पदों पर जो भर्तियाँ करवाई जाएंगी, उसके लिए विज्ञापन कब तक आएगा। स्पेशली मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2023 के आरओ एआरओ की वैकेंसी के बारे में। आरओ एआरओ की वैकेंसी के बारे में कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होने वाला है, यानी आप लोग को नोटिफिकेशन इसका कब तक मिलेगा और लगभग कितने पदों पर इसकी भर्ती आने वाली है, इसमें क्या योग्यता रहेगी और क्या इसका सिलेबस रहेगा। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। लेकिन आगामी समय में आप लोगों को ग्रुप सी, ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर के पदों पर ठीक-ठाक वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालाँकि अभी इसमें थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, लेकिन हम लोग अगर आरओ-एआरओ की बात करते हैं, तो इसमें संभावित पद जो आने की संभावना है, अगर देखा जाए तो लगभग 450 के आस-पास अभी पद खाली हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो उम्मीद है कि कितने संभावित पद आने की उम्मीद है, तो आप लोग मान के चलिए कि 350 से 370 के बीच में पद आने की पूरी-पूरी संभावना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ-एआरओ के पद पर इतने पद आने की पूरी-पूरी संभावना है, जिसमें लगभग 200 से सवा 200 के आस-पास केवल आरओ के पद रहेंगे और 100 के आस-पास एआरओ के पद रहेंगे, जबकि कुछ कंप्यूटर असिस्टेंट के पद रहने वाले हैं। अगर इसमें योग्यता की बात की जाए, योग्यता आपकी 21 से 35 वर्ष की उम्र माँगता है और साथ में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी स्नातक यानी ग्रेजुएशन आप होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और साथ में आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री अनिवार्य है। अगर ट्रिपल सी की डिग्री नहीं है तो ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए। हालाँकि ओ लेवल की डिग्री तो बहुत मिनिमम लोगों के पास होती है, लेकिन ट्रिपल सी की डिग्री लगभग-लगभग सबके पास होती है। तो ट्रिपल सी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। प्लस आप लोगों का आरओ और एआरओ जो दोनों स्ट्रीम है, दोनों में इंग्लिश की टाइपिंग माँगता है। 25 वर्ड पर मिनट दोनों में इंग्लिश की टाइपिंग माँगता है। इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके पाठ्यक्रम की बात की जाए, हालाँकि विज्ञापन की बात अगर पहले की जाए कि विज्ञापन इसका कब तक आएगा, तो देखिए कि अब हाल-फिलहाल अगर बात की जाए, तो जो वर्तमान में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तीर्थंकर दिवाकर साहब, वो इसी नवंबर माह के अंत में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उसके बाद नए चीफ जस्टिस बनेंगे जो, उनके बैठने में लगभग उसके बाद इसको इस संज्ञान में लेने में ये मान के चलिए कम से कम 1 महीने का वक़्त तो लगना ही लगना है। उसके पहले इसका कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप लोग मान के चलिए दिसंबर माह के अंत तक ही इसका विज्ञापन जारी होने की संभावना है या कोई नोटिफ़िकेशन मिलने की संभावना है। अगर हो सकता है कि दिसंबर माह में ना होकर के ये जनवरी 2024 में भी जा सकता है ये विज्ञापन। लेकिन अगर बात की जाए अगर आपको तैयारी करनी है, तो आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने का वक़्त भी चाहिए होता है। इसलिए अभी आप लोग ये मान के मत चलिए कि जनवरी 2024 में जा रहा तो बहुत समय बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर बीतने को है, दिसंबर, जनवरी 2 ही महीने आपके पास बच रहा है। इसलिए अगर बात की जाए इसके पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम को आप लोग ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। हालाँकि अगर बात की जाए इस वैकेंसी के बारे में, पढ़ने-लिखने वाले लोग बहुत कम इस वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं। जो जुगाड़ से, सेटिंग से कहीं नौकरी पाने वाले लोग होते हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी को सबसे पहले ध्यान में देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी कब तक आने वाली है। लेकिन फिलहाल इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। आपको तो मात्र अपने से मतलब है, क्योंकि हालाँकि इसमें देखा जाए सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के अलग-अलग प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक क्षमता, गणित के 200 प्रश्न आएँगे, 200 प्रश्न और 200 अंक के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप लोगों के लिए अच्छी बात है, इसीलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है। और अगर बात की जाए समय की, तो समय इसमें 3 घंटे का दिया जाता है और इसी दिन जिस दिन इसका रिटन एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसी के तत्काल बाद आपका टाइपिंग भी करवाया जाता है। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। जैसे ही रिटन एग्ज़ाम का सेशन खत्म होता है, उसी के लगभग आधे घंटे बाद आपका टाइपिंग भी करवाया जाता है। सामान्य अध्ययन की बात की जाए, तो लगभग 90 से 100 प्रश्न के आस-पास सामान्य अध्ययन का आता है, जिसमें करंट भी आपका शामिल रहता है। पहले अंग्रेजी के 50 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब कभी-कभी 15, कभी-कभी 20 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के लगभग 20 से 25 के प्रश्न के आस-पास पूछे जाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए, तो 40 से 45 50 प्रश्न के बीच में आपका अंग्रेजी और हिंदी रहता है। कंप्यूटर ज्ञान के लगभग 15 प्रश्न रहते हैं। तार्किक क्षमता की बात की जाए, तो तार्किक क्षमता के भी लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको तार्किक क्षमता से देखने को मिलेंगे। लगभग 15 प्रश्न आपके गणित से रहने वाले हैं। इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। यही आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। और सामान्य ज्ञान में आप लोगों को पता है कि सामान्य अध्ययन में आप लोग को सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इस तरीके से पर्यावरण, पारिस्थितिकी, कृषि संबंधित प्रश्न, ये सब चीज़ें आप लोग को थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, तभी आप लोग इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँगे। हालाँकि एक और एग्ज़ाम है, जो लोक सेवा आयोग की आरओ-आरओ की है, समीक्षा अधिकारी की है,
जो भी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की आर की तैयारी करने चाह रहे हैं या फॉर्म अप्लाई किए हैं, यहाँ से उनके लिए बहुत जल्द ही बैच स्टार्ट किए जाएंगे। यहाँ से हिंदी और जीएस की क्लासेस, हिंदी और जीएस की क्लासेस यानी सामान्य अध्ययन की क्लासेस यहाँ से आपको बराबर प्रोवाइड की जाएगी और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप लोगों को आगे बहुत बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत